बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। आज ग्रामर के एक बहुत अहम पॉइंट परफेक्ट मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। इस पॉइंट से न आपके स्पीकिंग में निखार आएगी बल्कि आप टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। परफेक्ट मॉडल, याद रखिए जब हम किसी को मशवरा देते हैं, मिसाल के तौर पर हम किसी को कहते हैं कि आपको एक काम करना चाहिए प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो हम शुड लगाते हैं। हम इस तरह कहते हैं you should study, या ये जो शुड है इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है जो आम कानून है मॉडल एक्सिलरी का। याद रखिए जब भी आप मॉडल वर्ब लगाते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, चाहे प्योर मॉडल हो या सेमी मॉडल वर्ब हो, आपने जरूर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो जुमला इस तरह बनेगा यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी बंदे को पास में काम की मशवरा दे दें कि आपको माजी में काम करना चाहिए था, तो अब अगर हम इस तरह कहें यू शुड स्टडीड, हम अगर इस तरह कहें यू शुड स्टडीड, तो शुड के बाद सेकंड फॉर्म आया जो रूल के खिलाफ है। याद रखिए शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा और यहां सेकंड फॉर्म आया है, तो इसलिए ये जुमला इस तरह सही नहीं बनता। इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर के लिए परफेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर लगाना है। परफेक्ट मॉडल इस तरह करना है कि हमने शुड के बाद हैव और थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली स्ट्रक्चर लगाना है। तो हम इस तरह कह सकते हैं यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, आपको स्टडी करना चाहिए था। अब याद रखिए शुड हैव हम क्यों लगाते हैं? शुड हैव हम लगाते पास्ट एडवाइजेबिलिटी के लिए, लेकिन ऐसे एडवाइस व्हिच वाज नॉट फॉलोड, जिस पर अमल नहीं किया गया था। व्हाई? बिकॉज द एडवाइस केम टू लेट, क्योंकि ये जो नसीहत थी बाद में की गई थी। हम किसी को पास की नसीहत करते हैं लेकिन हम कहते हैं कि आपको इस तरह करना चाहिए था। इट शो द काइंड ऑफ रिग्रेट, जिस तरह आप पशेमानी जाहिर करते हैं। हम कहते हैं यू शुड हैव स्टडीड, किसी बंदे ने टेस्ट फेल की है, हम इसको कहते हैं यू शुड हैव स्टडीड, आपको स्टडी करना चाहिए था। यू शुड हैव ओबेड योर पेरेंट, आपको अपने वालिदैन की ताबेदारी करना चाहिए था। यू शुड हैव बर्न योर मिडनाइट ऑयल, आपने रात के देर तक मुताला करना था। तो यू शुड हैव हम लगाते हैं ये पास एडवाइजेबिलिटी के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं परफेक्ट मॉडल या पास मॉडल। तो शुड हम लगाते हैं जब हम पास्ट एडवाइस देते हैं। मे और माइट हम कब लगाते हैं? मे एंड माइट शो पास्ट पॉसिबिलिटी, जब हम ये कह दें कि मुमकिन है कि माजी में काम हो चुका है, यानी चांस है, ये पॉसिबिलिटी है कि एक बंदे ने काम माजी में किया है लेकिन वी आर नॉट श्योर, शायद उसने किया है या नहीं किया है। जैसा हम कह सकते हैं कि he might have called you, he might have called you, यानी शायद उसने आपको कॉल की है। आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तो कोई आपको कहता कि शायद उस बंदे ने आपको कॉल किया है लेकिन आपका तो मोबाइल ऑफ है, तो आप इस तरह कहते हैं he might have called you, शायद उसने आपको कॉल किया है लेकिन आपका फोन तो चूंकि स्विच ऑफ है इसलिए आपको पता नहीं है, तो he might have called you। हम यहां may भी लगा सकते हैं, he may have called you। तो जब हम may लगाते हैं इट शोज पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम may और might लगाते हैं, लेकिन इसके बाद have लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। डायरेक्टली might के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। जब भी हमारे पास मॉडल वर्ब आएगा हमने फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो यहां हमने हैव लगाया जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और बाकी रूल भी ठीक हुआ, हैव के बाद फिर थर्ड फॉर्म आता है, तो सारे रूल ठीक हो गए क्योंकि माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आ गया और मीनिंग भी आपने दिया। तो आपने परफेक्ट मॉडल इस्तेमाल करना है। ही माइट हैव कॉल्ड यू, ही मे हैव कॉल्ड यू। इसके बाद कुड हम क्यों लगाते हैं? कुड शोज अ पास्ट अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज नॉट अवेल, ऐसा मौका जो हाथ से खो गया था क्योंकि चांस था लेकिन हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो कुड शोज पास अनरिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी, जो एक मौका था हमारे पास लेकिन हमने इसको नहीं समझा, हमें पता नहीं चला, तो हम फिर कुड प्लस परफेक्ट मॉडल लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि यू could have called me,
You could have called me. آپ مجھے کال کر سکتے تھے. کسی بندے نے کہا کہ میں آپ کے علاقے میں آیا تھا اور میں نے آپ کو تلاش کیا لیکن آپ نہیں تھے, تو آپ کہتے ہیں You could have called me. آپ کو مجھے کال کرنا, آپ مجھے کال کر سکتے تھے, آپ کے پاس اپورچونٹی تھا. You could have called me. آپ مجھے کال کر سکتے تھے. There was an opportunity but you did not avail the opportunity. So could ہم تب لگاتے ہیں جب ایک چانس اور اپورچونٹی تھا لیکن ہم نے اویل نہیں کیا. اور میں اور میٹ ہم لگاتے ہیں کہ it shows past possibility. دونوں میں ایک تھوڑا ڈیفرنس کو آپ سمجھے. He might have called you. شاید اس نے کال کیا ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ کام واقع ہو چکا ہے. لیکن یہاں ہم کہتے ہیں you could have called me. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا تھا. تو could میں کام نہیں ہوا تھا کیونکہ اپورچونٹی تھا لیکن اس سے فائدہ نہیں لیا گیا تھا. تو اس دونوں کی میننگ کو آپ سمجھے. پھر ہے must. must ہم لگاتے ہیں when we talk about past but shows past probability or deduction. جب ہم کہتے کہ کام ضرور ہو چکا ہوگا, جب ہم 100% یا 99% شور ہوتے ہیں تب ہم must کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور میں کہتا ہوں کہ وہ ضرور آیا ہوگا. He must have come. وہ ضرور آیا ہوگا کیونکہ اس کے بھائی کی شادی ہے, اس کی دوست کی شادی ہے. تو یہ بات ایک ڈیڈکٹنگ ہے, یہ بات ریئل ہے کہ وہ آ چکا ہوگا. He must have come. وہ ضرور آ چکا ہوگا, اس نے ضرور کھانا کھایا ہوگا. He must have eaten the meal. وہ ضرور سو چکا ہوگا. He must have slept. تو must جب ہم لگاتے ہیں تو جب ہم شور ہوتے ہیں 99% اور 100% about something, یا we can say that it shows past deduction. جب ہم inference deduction کسی بات کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کے نالج سے لے کر, تو ہم کہتے ہیں he must have come. He must have come. would کو ہم کب لگاتے ہیں؟ would ہم لگاتے زیادہ تر condition clauses میں. would shows past willingness, یعنی اگر اس طرح ہوتا تو ضرور اس طرح ہوتا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں if I had had money, اگر میرے پاس پیسے ہوتے. یہ جو پہلا ہیڈ ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ کی سٹرکچر ہے اور یہ ہیڈ پوزیشن شو کرتا ہے. if I had had money, اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں گاڑی خریدتا, یعنی I am willing to, I would definitely buy a car. تو ہم پھر یہاں would لگائیں, I would have bought. I would have bought a car. تو میں گاڑی خرید لیتا, یعنی فوراً خرید لیتا. I would have bought a car. تو یہ would have bought ہم mostly third conditional clause میں لگاتے ہیں and it shows willingness. It shows willingness. تو یہ تھا past model یا perfective model. Thank you for giving me your precious time.